जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव एक ज मृदंग कुंज भी एमने करता लपो कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना यमुना तीर वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी एक ज करताल बीजा करताल क्या छे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना यमुना तीर वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की गौड़ीय वेदांताचार्य बलदेव भूषण प्रभु की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की श्री नरोत्तम दास ठाकुर की श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जी गोपाल भक्त दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोविंदनाथ
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंद देवी गंगा देवी जमुना देवी भक्ति देवी की, श्री वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारकापुरी धाम की, श्री अयोध्यापुरी धाम की, श्री श्री राधा माधव मंदिर की, श्री श्री राधा माधव की, अष्ट सखी वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, नवसारी भक्त इस्कान भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, समावेत भक्त वृंद की, समावेत भक्त वृंद की, समावेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। नमाहं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतीत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतस्य भाष्य संस्कृत भाष्य, भगवद्गीतायाः भाष्य संस्कृत भाष्य, अस्य देशस्य मूलभाष्य संस्कृत भाष्य। परस्परं संस्कृतद्वारेण व्यवहारः न भवति। सम्प्रति भारते महती दुःखं मम मनसि दुःखम् आयाति। संस्कृतं शिक्षणीयं, संस्कृतं शिक्षणीयं। कृष्ण वयं पूजां कुर्मः। कृष्ण भगवतः भाष्य संस्कृत भाष्य किमर्थम् इच्छा नास्ति शिक्षण कृते। इच्छा नास्ति। भक्तानां मध्ये अपि इच्छा नास्ति। अति आश्चर्यकरम्। यतः गीता उपदेश संस्कृतद्वारेण एव दत्तं। कृष्ण भगवान संस्कृतं संस्कृतद्वारेण सर्व उपदेशः दत्तं। संपूर्ण गीता उपदेशः संस्कृते भवति, न तु गुर्जर भाषायां, न हिंदी भाषायां, न आंग्ल भाषायां। षड् गोस्वामिनः रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्वे ग्रंथाः संस्कृत भाषायां। चैतन्य महाप्रभु केवलम 8 श्लोकाः शिक्षास्तकं संस्कृत भाषायां। शिक्षणीयं न वा? शिक्षणीयं। बोधः भवति प्रायः नास्ति। मारा गुजराती एटलू सरस नहीं। आप गुजराती हिंदी हिंदी संस्कृत सुनने का अभ्यास नहीं है तो हिंदी में बोलना पड़ता है। एक प्रिय श्लोक है स्कंद 1 अध्याय 9
श्लोक 27 एक 9:27 एक साथ। हरे कृष्ण। अच्छा, प्रसंग कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात। हिंदी समझते हैं सब? गुजराती बोल सारी रीते बोली શકતા નથી એટલે હિન્દી મારા માટે શ્રેષ્ઠ છે। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अनेक का मरण हो गया। अभी महामारी का काल चलते हैं ना, हमारा बहुत सारे हमारे पहचान वाला भी तथा देहांतर प्राप्ति। जसोमती नंदन प्रभुपाद, भक्ति चारू महाराज। बहुत दुख की बात है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में कितने लोग मर गए। करोड़ लाखों के। भीष्म पितामह हमारा समझने में महाजन, 12 महाजन के बीच में एक दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई किया। ये कैसे महाजन उस दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन दुर्योधन दुष्ट था कि नहीं ये भी बलराम के शिष्य। हे प्रभु, दुष्ट दुर्योधन कृष्ण भगवान जाके समझाया, सुना नहीं, युद्ध हो गया, मर गया दुर्योधन। भीष्म शरशय्या बाणशय्या में लेट रहे थे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर। इच्छा मृत्यु, उनके शरीर में बाण ही बाण। कैसे है? अद्भुत कथा। ये भी अद्भुत है और वो भी अद्भुत कथा। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को प्रेरणा दिया कि आप भीष्म पितामह के निकट जाओ और धर्म का विषय सुनिए। तो इस श्लोक में क्या क्या धर्म का विषय में सुना? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। अनुवाद पढ़िए। तब उन्होंने दान कर्मों, राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। तात्पर्य, प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य, दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उससे अपनी खून पसीने की कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने हेतु तैयार रहना चाहिए। 50% कौन देते हैं? दुर्लभ है 50%। प्रभुपाद जी का उपदेश, शायद पूर्वाचार्यों का उपदेश भी है। दान धर्मान क्या है यहाँ व्याख्या नहीं है। प्रभुपाद थोड़ा व्याख्या किया कि विस्तृत रूप में महाभारत में उपलब्ध है। महाभारत में उस अनुशासन पर्व, क्षमा करे मैंने उसको ठीक ढंग से पाठ नहीं किया, स्त्री धर्म का पाठ किया थोड़ी दिन पहले।
दान धर्म का बात नहीं किया। स्त्री धर्म भी इतना विस्तृत नहीं है, महाभारत में विस्तृत नहीं है। और प्रभुपाद जी ने भी कहा, अच्छा दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान पहले आते हैं। कैसे दान देना, कैसे शासन चलाना और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा। अभी भारत में शासन विवाह के लिए 21 वर्ष निश्चित करने जा, आपने ये सुना है, निश्चित करने जा 21 के पहले विवाह नहीं करना। ये राजा का काम नहीं है। और ये कानून जो आ रहे हैं वैदिक मत के विरोध, वैदिक मत के विपरीत, 18 वर्ष के उम्र में भी विपरीत, और हिंदू शासन अनुमति दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है। मैं क्या बोलता हूँ, सारे हिंदू संस्था इसका विरोध करना चाहिए। सारे हिंदू संस्था इकट्ठा होके, हम एक है, अनेक है, इकट्ठा होके विरोध करना चाहिए। प्रभुपाद जी महाराज विवाह के विषय में उपदेश स्पष्ट दिया। और कृष्ण भगवान के लीला में गोपियों के साथ रास लीला, सारे गोपी 8 वर्ष के उम्र थे और सब विवाहित थे। और विवाह गौना बोलते हैं ना, जब लड़की पति के घर जाते हैं, वो तो बाद में होते हैं, विवाह के काल में नहीं होते हैं। यही सब संस्कृति छोड़ दिया, विवाह करना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। कौन सिखा रहे हैं? ये वैदिक संस्कृति नहीं है, ये वैदिक पद्धति नहीं है। मैं विदेशी हूँ, म्लेच्छ और यावन के परिवार के हूँ, लेकिन प्रभुपाद जो सीखा, जो शिक्षण दिया वो स्पष्ट है। म्लेच्छ और यावन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वैदिक मत कब बहुत दमन हो गया। 1000 साल तक यावन, म्लेच्छ और यावनों का राज था भारत में। आज सुबह सुबह मेरा थोड़ा खराब आदत होते हैं, आधी रात में ये देखता हूँ, आधी रात में समाचार। एक लेख पढ़ा था, अरे जो लेख में था अभी मन में आया और मन से चले गया, फट से आएगा वापस। वैदिक मत के विषय था। शादी की उम्र बढ़ाई जाए कि नहीं बढ़ाई जाए? नहीं, लेकिन आ गया। ऐसे ही ये भारत के बारे में था, एक धोखा हो गया, अलग विषय था। भारत में लोग सोचते हैं, लोग हिंदुस्तान में इंडिया शब्द सोचते हैं कि विदेशी लोगों ने डाला, भारत का शब्द पसंद करते हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स, विषय अलग था लेकिन उसमें यही लिखा था कि भारत पुराना नाम, लोग सोचते कॉलोनियल पावर, अंग्रेज राज ने इंडिया शब्द का, सही बात है, सही बात है। इंडिया इस देश का नाम नहीं है, लेकिन इंडिया क्रिकेट टीम, भारत ऋषभ देव की
के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत के पीछे इस देश का नाम भारत था। और अंग्रेज राज के काल में इंडिया शब्द निर्माण किया। लोग बोलते हम हिंदू नहीं हैं। प्रभुपाद बोला 50 बार 200 बार, लेकिन उनके तात्पर्य में उन्होंने लिखा है कि हिंदू मनुस्मृति का पालन करते हैं, मनु संहिता। देश काल और पात्र घेरे हुए हैं ईसाई अनुयायी। यीशु प्रभु हमारे गुरुजी है, प्रभुपाद बोलते थे। प्रभुपाद बाइबल से प्रवचन कभी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, यीशु अगर उसने बोला यीशु प्रभु हमारे गुरु, तो उसका कहने का तात्पर्य है हम क्रिश्चियन बन गए। भारत इस देश का प्राचीन नाम है, प्राचीन परंपरा है। प्रभुपाद जी महाराज कोई परिवर्तन नहीं किया। अच्छा, लेकिन प्रभुपाद जी महाराज ब्रह्मचारिणी आश्रम चालू किया विदेश में। आपने यही सुना होगा, सही बात है। यहां उन्होंने नहीं चालू किया। उन्होंने बोला कि लड़की का विवाह होना चाहिए और जल्दी से जल्दी, लेकिन वहाँ विवाह होते नहीं थे। ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया। अभी ये हो रहा है इस देश में, विवाह करना नहीं चाहते हैं। हम अभी कथा सुना है, सब कैसे कथा हो रहा है, सब ऐसे कथा। करियर अंग्रेजी शब्द है ना, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। करियर बनाना है, सबको सिखाया करियर बनाओ, अपना भाव में खड़े रहो। ये वैदिक संस्कृति का विपरीत पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं? हम जूहू मंदिर में कई बार बोला कि आपके गोविंद में जो पारिचारिक है धोती क्यों नहीं पहनाए? वो यूनियन बनाया, वो यूनियन विरोध करेंगे। अरे हम किसके लिए खड़े हैं? ये संस्था। प्रभुपाद जी विदेशियों को साड़ी और धोती पहनाया, हमारे अनुयायी साड़ी और धोती पहनना नहीं चाहते हैं, ये भी है। हाँ, अद्भुत है। प्रभुपाद जी स्वामी निखिलानंद रामकृष्ण मिशन का एक स्वामी, जब न्यूयॉर्क पहुंचा प्रभुपाद मिला और प्रभुपाद को बोला आप यहाँ आए यूएसए में, ये भगवा कपड़ा क्यों पहनना है, मांसाहार क्यों नहीं करना है, यहाँ के लोग करते हैं। ऐसे बोला उसने। प्रभुपाद नहीं, हम इन लोगों को सिखाएंगे भारतीय संस्कृति क्या है। लेकिन थोड़ा ये भी था नरम भावना, जबरदस्ती से नहीं। थप्पड़ खिला के तुमको धोती पहनना है, ये भावना नहीं था। सही बात है तुमको। लेकिन प्राचीन फोटो देखिए प्रभुपाद के काल में, सब धोती और साड़ी पहनते थे। और अभी प्रभुपाद का शिष्य कोई धोती पहनना कोई आवश्यकता नहीं। हिंदू संस्कृति, जर्मन संस्कृति, ब्राजील का संस्कृति, सब भौतिक संसार का चीज है, ऐसे बोल रहे हैं बड़ी गुरु जी है। प्रभुपाद के विपरीत विचार फैला रहे हैं और इस्कॉन का नाम का प्रयोग। जाओ दूसरे जगह, अपना खुद का मत का प्रचार करो। प्रभुपाद का शिक्षण का परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? आश्चर्य की बात है। लेकिन केवल प्रभुपाद नहीं, सब जगह। इसलिए हिंदू समाज इस दशा पर आ गया। ये महानगर का निर्माण क्या है?
प्रभुपाद जी महाराज बोलते थे आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन, मैंने नहीं बोला। इंटरनेट में फेसबुक प्रसिद्ध है ना, यहाँ कितने लोग फेसबुक देखते हैं? कोई नहीं। अच्छा, बस खाली 15-20 लोग। लिखा है कि 6 अरबों, कितने अरबों लोग देखते हैं? 4, हाँ, अच्छा 3 अरब तक पहुंचा नहीं, मतलब हाँ, भूमंडल के एक में से 3 में से 1 देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं। तो मैंने एक प्रभुपाद जी बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत में प्रभुपाद जी ने बोला कि बंगाल में ये संस्कृति नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मणों के बीच में अपनी पत्नी का रसोई नहीं खाते हैं, क्योंकि स्त्री शूद्र के समान है। कौन बोलते हैं ऐसे? कौन बोलते हैं? ओह, कृष्ण भगवान बोलते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य यही पीस्यु पापयोनयाः शब्द का प्रयोग कौन? गीता, कृष्ण। स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस, वैश्यस भी, वैश्य का व्यापारी, शूद्र दूसरा का सेवा। तेपि यान्ति परागतिम, वो परम गति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला, वो नटखट कन्हैया बोला, नटखट कन्हैया बोला स्त्री शूद्र वैश्य पापयोनयाः, पापयोनि है। मैंने नहीं बोला, अरे हम उससे निम्न है, म्लेच्छ और यावन शूद्र से भी नीच है। हाँ, मैंने ये रखा है फेसबुक में, इस्कॉन भक्त लोग लिखा है तुम क्यों अर्थघटन कर रहे हैं? प्रभुपाद ने यही कहा, प्रभुपाद ने यही कहा, और मैंने उसका इंटरप्रिटेशन, और आश्चर्य की बात है प्रभुपाद नहीं मानते हैं। कोई लोग उनका अनुयायी थी, जसोमती नंदन प्रभु बारंबार बोलते रहते थे धर्मध्वजी, उसके लिए ये प्रिय वाक्य आपने नहीं सुना? धर्मध्वजी जसोमती नंदन प्रभु बारंबार बोलते रहते थे, धर्म का अनुयायी हूँ मैं, धर्म का अनुयायी हूँ, और धर्म का पालन नहीं करते हैं। हम सब में कुछ कमी है, ये भी निश्चित है। हम नहीं कहते हैं कि हम परिपूर्ण पुरुष है, मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। जो ऐसे बोलते हैं वो सबसे निम्न है, क्योंकि बड़ा भक्त बोलेंगे मैं सबसे पतित हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कौन नहीं, कविराज चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है? मुई से पपिष्ट पूरी शेर, मैं कीट मल से नीचे हूँ, से निम्न हूँ। ऐसे ही कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत, जो मेरा नाम सुनते हैं वो पाप लगेगा, ऐसे ही उसने लिखा है। सबसे महान भक्त अपने आप को पतित समझते हैं। हम सब पतित है। कैसे आया ये भौतिक संसार में? आया, लेकिन प्रभुपाद जी हमारा मार्गदर्शक है, और उसके विपरीत बोलना और बोलते हैं मैं प्रभुपाद का अनुयायी हूँ, धर्मध्वजी और क्या? मैं प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ये बोले नहीं हम नहीं मानते हैं। ऐसे ही कलियुग है।
दान धर्मान शास्त्र से सीखना है, कैसे दान देना, राज कैसे चलाना शास्त्र से। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम अवप्नोति न सुखम न परागतिम। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया कि शास्त्र की विधि जो छोड़ देते हैं और अपने राजखुशी से व्यवहार करते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि छोड़ दिया, वर्तते कामकारतः। बीरबार हम कहाँ गया, नंदुरबार महाविद्यालय में गया प्रवचन देने के लिए। प्रबंधक जिन्होंने बनाया कॉलेज, उनके कक्षा में बैठा, बुढ़ा काका आया, 83 वर्ष के थे, चले गया। अच्छा कार्यक्रम हुआ, स्टूडेंट्स गीता को बांटा, गीता को दिया सारे विद्यार्थियों को। उनका धंधा बीयर बार है, शराब का धंधा। दान धर्मान, आधुनिक शैक्षणिक के पीछे शराब का पैसा सब जगह है, सब जगह है, वो जगह में। राज धर्मन, राज प्रभुपाद बोलते थे कत्ल खाना नहीं होना चाहिए। धर्म राजा के काल में राजर्षि, राजा ऋषि, गुजराती ऋषि, ऋषि कहते हैं ना, ऋषि संस्कृत ऋषि, राजर्षि शब्द एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु। राजर्षि कत्ल खाना चलने नहीं देते थे, पशु हत्या होता था। प्रभुपाद ने लिखा है निम्न वर्ग, मछली, मछली का बिक्री होते हैं, माछी समाज, लेकिन कत्ल खाना नहीं होते थे। प्रभुपाद लिखा है निम्न वर्ग के लोग खा सकते, तभी भी वो पापाचार है, पापाचार, तामसिक आहार। थोड़ा विवेक और प्रबुद्ध हो जाते हैं तो ये आहार छोड़ देते हैं। राजा का काम है कि कत्ल खाना नहीं चलना है, राजा का काम धंधा व्यापार नहीं है। एयर इंडिया नुकसान 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 और पब्लिक का पैसे से चला रहे हैं। मोक्ष धर्मान, मुक्ति कैसे प्राप्त होगा। स्त्री धर्मान, स्त्रियों का काम क्या है। अभी हम गांव गया, कल रात को सभी विद्यार्थियों को पुस्तक, कितने विद्यार्थी थे, 200, सबको गीता दिया। निवास कर रहे हैं लड़की, लड़की क्यों नहीं, परिवार के साथ नहीं रहना, हॉस्टल में रहना, ये क्या है, ये वैदिक संस्कृति नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, क्या करेंगे हम, रोक नहीं सकते। लेकिन ये स्त्री धर्म नहीं है कि माँ बाप छोड़ के छोटी उम्र में और हॉस्टल में रहो। कैसे समाज में परिवर्तन लाओ, आसान नहीं है, सही बात है, आसान नहीं है। प्रभुपाद समाज के लिए भी विचार किया ना, वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापना, जन्म से नहीं, गुण और कर्म, जन्म भी है इसमें, लेकिन कौन बोलते हैं। कृष्ण गीता में प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्व शाश्वती समाहा शुचि नाम श्रीमताम गेहे
योग भ्रष्ट अभिजायते जन्म, अच्छा जन्म मिलते हैं भ्रष्ट योगी। जो भक्ति योग में लगते हैं और पूर्णता प्राप्त नहीं कर, सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं तो अच्छा जन्म मिलते हैं। जो भगवान का प्रसाद खाते हैं मानव जन्म, ऐसे ही कथन है ना, प्रभुपाद बोलते थे। इसलिए मंदिर जाना है, प्रसाद खाना है और हरे कृष्ण कीर्तन करना है, मानव जन्म मिलेंगे कम से कम। कितना बज गया? 9:45 8:45 पौने 9। प्रश्नोत्तर अभी से चालू करो। किसी को प्रश्न पूछना है कि चालू रखो प्रवचन? तो प्रश्न किसी का इसमें, मैंने जो कहा कोई कुछ बोलना है? एक और माइक है? नहीं, कॉर्डलेस रखना है। फिर एक प्रश्न है, अच्छा लिखित प्रश्न है, प्रश्न नहीं है? ओके। कभी भी प्रश्न लिखते हैं, कभी भी। आधुनिक समाज में फंस गया। आधुनिक समाज का परिवर्तन कैसे लाना? लेकिन गीता भागवत का उपदेश स्पष्ट भी है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यम और नियम। मानव जीवन दुर्लभ है। 84 लाख योनियों का चक्कर काट के आया, कहाँ जाएंगे? आत्मा और शरीर अलग है। नास्तिक लोग बोलते हैं कोई अंतर नहीं है, आत्मा और शरीर एक ही है। मरने के पश्चात बस भोगो भोगो और जल्दी मर जाओ। फेंटेनॉल का नाम सुना है? एक प्रवचन में याद आ गया, सुना है? एक गोली बनाते हैं अभी, वो गोली खाने से आनंद मिलते हैं, नशीली पदार्थ। लेकिन इतना ताकत वाले हैं, 2-3 गोली ले लो तथा देहांतर प्राप्ति, मरण। हाँ, यूएसए बहुत, यूएसए कितने लोग मर रहे हैं गोली खा खा के, क्योंकि आनंद अभी चाहिए, इसलिए लोग शराब पीते हैं। मन में विचार आ जाते हैं मैं सुखी हूँ, और सुखी नहीं है। और शरीर भी नष्ट कर रहे हैं शराब पी पी के। कोई थोड़ा सा पीते हैं और 100 साल तक जीते रहते हैं। अद्भुत है, अद्भुत। लेकिन तभी भी तामसिक हैं। अगर 100 साल तक जीते रहेंगे, कोई 105 तक भी पहुंचते हैं शराब पी के, थोड़ा सा, क्योंकि शरीर नष्ट नहीं होते। विदेशी लोग ज़्यादा पीते हैं, सब नहीं पीते हैं, 100% नहीं। आप वहाँ जाओ, लिक्कर शब्द है ना अंग्रेजी में, शराब, कितने दुकान है, हिंदुस्तानी भी चला रहे हैं, सब नहीं, थोड़ा है। वाखड़िया यहाँ के है ना उपनाम, वाखड़िया गुजराती। तो एक इतना बड़ा दुकान था 2 यूएसए में। एक माता जी पटेल, वृंदावन फूड फॉर लाइफ, कितना दान दिया, शराब का दुकान है।
2 दुकान है। सभी पटेल वहाँ मोटेल वाला सब शराब का बिक्री में नहीं है, लेकिन कोई कोई है। सुखी बनना है, मानव जीवन सुख के लिए। ये चार्वकवाद, पहले घी ले लो, घी खाओ और सुखी रहो, अभी शराब पियो सुखी रहो। लेकिन ये कृत्रिम और नशीली पदार्थ तामसिक, उसका फल अधपतन। अधो गच्छन्ति तामसाः, गीता का उपदेश है। तामसिक आपके बगीचे में जन्म लेंगे, घास, चंपक, अंबा, चिक्कू जी रहे हैं, वनस्पति जी रहे हैं। खड़ा रहना है नंगे, नंगे घूमने अच्छा लगते हैं, वृक्ष बन जाओ। हम भी बनने वाले हैं, वो अलग बात है। पाप का फल भोगना है, पाप रोको, ये प्रभुपाद का उपदेश था, गीता का उपदेश है। अगर कृष्ण भगवान के शरणागत बन जाएंगे तो मोक्षयिष्यामि, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। सर्वपापेभ्यः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यः, सभी पाप मैं नष्ट कर दूंगा। यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तुलसी प्रदक्षिण हो, भगवान का प्रदक्षिण हो, ये मंत्र प्राचीन है। प्रदक्षिण, गंगा स्नान, गंगा स्नान का सौभाग्य आज कौन सी तारीख? 17, 2 हफ्ते पहले गंगा स्नान। ब्रह्मवर्त कानपुर से 10-15 किलोमीटर दूर है। बिट्टूर ब्रह्मवर्त शास्त्र में सब पाप नष्ट हो गया, आशा है। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म के काल में सब गंगा में खड़े और हरि बोल सूर्य ग्रहण के काल में पानी में प्रवेश करना। कुरुक्षेत्र, और इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा सूर्य ग्रहण के लिए गए ना कुरुक्षेत्र। कृष्ण बलराम सुभद्रा। कुरुक्षेत्र अनादि काल से प्रसिद्ध है पाप का नाश करने के लिए। तो पाप का नाश करने के पश्चात फिर पापाचार में नहीं लगना चाहिए। ये शंका परीक्षित राजा ने पूछा शुकदेव से कि मन ये कुंजर सोचबत, प्रयाश्चित करो फिर पाप में लग जाओ। तो ये हाथी का स्नान करने के पश्चात मट्टी में हाथी सीधा मट्टी में घूमते हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप को, हाँ, रोटना, रोल अंग्रेजी है, लोटपोट, मलिन हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये। हाथी सीधा मलिन हो, स्नान के पश्चात सीधा मलिन। अगर प्रायश्चित करेंगे और वापस पापाचार में लग जाएंगे तो क्या लाभ है? पाप कब करने का इच्छा छोड़ना है, आसान नहीं है। हम सोचते हैं हरे कृष्ण कीर्तन, जप, मंगल आरती इत्यादि साधन भक्ति और सात्विक आहार का सेवन, गोविंदज में खाना,
फिर हाँ पाप से दूर हो जाएगा, पापाचार बंद हो जाएगा। कृष्ण प्रसाद। यज्ञ शिष्टाशिन संतु मुचंते सर्व किल्बिषैहि भुंजते ते त्वगम पाप। अगर भगवान यज्ञ के रूप में खाद्य पदार्थ अर्पण नहीं करते हैं तो पाप ही खाते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताया। लेकिन सब प्याज लहसुन खा रहे हैं। किसके घर में गया? एक केदूत पटेल, महाराष्ट्र में, गुजराती लोग है लेकिन वहाँ बस गया ये विभाजन के पहले, पेड़ी हमारे घर आके खिचड़ी खाऊं, ठीक है, अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किए, लेकिन दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि लहसुन डालते हैं खिचड़ी में, लहसुन डालते हैं। शाकाहारी हैं लोग, शाकाहारी हैं, भक्ति भावना है। लोगों को रासलीला में पहुंचना है, लेकिन रासलीला समझना कठिन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गया राधा कुंड और किस विषय पर उपदेश दिया? राधा कृष्ण का रासलीला के बारे में नहीं किया, उपनिषद के ऊपर, उपनिषदों पर भाषण दिया। पहले जानो कि हम भगवान का सनातन सेवक सात्विक बनने से ही समझ सकते। तामसिक अगर हो, पापाचार में लगे हुए हो, तो कैसे राधा कृष्ण का नित्य लीला कैसे समझ सकते? इतना 40-50 साल के बाद प्रभुपाद के कोई शिष्य उनका उपदेश नहीं मानते हैं, तो रासलीला कहाँ है उनके? रासलीला कहाँ है? बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरा शरणागत बन। शरणागति का अर्थ क्या है? गुरुजी उपदेश दिया, बाल बनाओ, तिलक लगाओ, धोती पहनो, जल्दी उठो, और ये नहीं कर सकते हैं। करना चाहिए। धर्म क्या है? ये पहला पुरुषार्थ है, धर्म, फिर अर्थ, काम, मोक्ष। आजकल धर्म नहीं है, मोक्ष नहीं है, अर्थ और काम। लगभग पूरी दुनिया में अर्थ और काम, कमाओ भोगो, अगला जन्म के बारे में चिंता नहीं करना। और बाल्यकाल में दूराभ्यास और विपरीत शिक्षण, आधुनिक शैक्षणिक। एक हमारा गुरु भाई है, उनके मंदिर में 40 लड़का, 12-13 लड़की, रोज धोती, तिलक, मंगल आरती, और बाद में मंदिर के बाजू में आधुनिक शैक्षणिक पाठशाला। मैंने बोला, महाराज वैदिक शैक्षणिक पद्धति चालू करो। एक पंडित लाया, विद्वान रामानुज संप्रदाय के ब्राह्मण, जो बड़ा गुरुकुल चला रहे हैं। कुछ किया नहीं, 5 साल पहले का कहानी है। हम लोगों को वैदिक शैक्षणिक पद्धति नहीं मानते थे दूसरे। सोचने की बात है कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए बालकों का। करियर,
इंजीनियर 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 या डॉक्टर। डॉक्टर साहब बैठा है। हेडगेवार इसलिए डॉक्टर बन गया। हिंदू रक्षण का संदेश, हिंदू संस्कृति का रक्षण का संदेश किसी को सुनना नहीं था। अगर डॉक्टर बनेंगे तो सुनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कहानी है और अभी राज चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ना नहीं बोलता हूँ। यही कानून जो अभी करना है ये वैदिक संस्कृति के विपरीत है, लेकिन बहुत अच्छा काम चलते हैं, वो निश्चित है। गोरक्षा के लिए गंगा आशा है कि केंद्रीय सरकार मायापुर में 3-4 करोड़ रुपया देंगे घाट, गंगा का घाट बनाने के लिए। ममता बनर्जी सबसे बड़ा काम किया इस काम के लिए। हर साल रथ खींचते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा कलकत्ता में, और 750 एकड़ लैंड एग्जेम्पशन दिए ना, लैंड सीलिंग। मायापुर टूरिज्म कॉरपोरेशन और स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन, 30 से 50 करोड़ रुपया माफी विधानसभा में। बहुत बड़ा काम किया। मायापुर का भूमि सुरक्षित है, इस काम का भूमि। प्रभुपाद जी महाराज का प्रबल इच्छा और 6000 भक्त लोग रह रहे हैं। और मंदिर बनने के निकट है, 700 करोड़ रुपये का मंदिर। अद्भुत अद्भुत। प्रभुपाद जी के जीवन काल में 30 साल उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर पिछले कितना 10-12 साल में चालू किया और अभी उद्घाटन निकट है। बहुत काम हो गया वहाँ। भगवान के जो श्रृंगार और रसोई कमरे में हम लोग उद्घाटन 2 साल पहले, हर महीना कितना खर्चा होगा वहाँ मंदिर चलाने के लिए? करोड़ों के रुपया लगेगा, करोड़ों के रुपया लगेगा। होने वाले हैं। प्रभुपाद के प्रेरणा से बहुत काम हुआ, लेकिन बहुत काम बाकी है। बहुत काम हुआ। हम लोग तो सब प्रभुपाद के नम्र से क्या किया हम लोग सब। हम रामलीला कर वो खिसकोली जैसे हैं, अपना पूंछ से थोड़ा सा रेती फेंक रहे हैं समुद्र में, और बड़ी बड़ी हस्ती, बड़ी बड़ी वानर, बड़ी बड़ी पत्थर डाल रहे हैं, अम्बरीश प्रभु जैसे। और हमारे अम्बरीश प्रभु, यहाँ के अम्बरीश प्रभु है जय गोविंद प्रभु, नवसारी के अम्बरीश दास। ये इनके प्रयत्न के, आप सब इनके प्रयत्न के फल है, उसका प्रशंसा करना जरूरी है। एक प्रभुपाद महाराज के गुरु भाई लोग प्रभुपाद के अनुकूल नहीं था, ईर्ष्या रखते थे। तभी भी उन्होंने लिखा है तात्पर्य में कि वो हम प्रचार करें मालूम है मैं थोड़ा कंजूस हूँ, ये जल्दी नहीं खोलते हैं।
एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखा कि हम साथ में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी हजारों शिष्य बना रहे हैं, हम हजारों शिष्य बना रहे हैं। ये ऋत्विक विचार का बिल्कुल काट देने वाला वर्णन है। प्रभुपाद उनके गुरु भाई के शिष्य मानते थे कि वो भी वैष्णव है, भक्त है। तो एक प्रभुपाद का गुरु भाई जो 94 में देह त्याग हुई, बहुत पहले का कहानी है, उसकी उम्र उसी काल में 76 जैसे था। कितना साल पहले? 27-28 साल पहले। उनने मुझको कहा कि हम अपने गुरु भाइयों का प्रशंसा ठीक से नहीं किया, प्रभुपाद जो किया अद्भुत है, आश्चर्य का काम किया, ऐसे बोल रहे थे। तो जब कुछ अच्छा प्रचार हो रहा है, हम उसमें गुणग्राही बनना चाहिए। अच्छा काम किया, काम करना बाकी भी है। पूरा समाज को कृष्ण भावना भावित बनाना है। कोई बोलेंगे असंभव है, और वास्तव में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ प्रगति धीरे धीरे। एक दिन वैदिक शैक्षणिक पद्धति का पुनर्स्थापना होगा। भले ये सब महाविद्यालय सामने कितना विशाल भवन बना रहे हैं और अविद्या सिखाएंगे, शादी मत करो, शराब पियो, फेंटेनॉल ले लो, हाँ अपने आत्महत्या हो जाएगा। एक गोली ज़्यादा, 2 गोली ज़्यादा खाओ, बस स्मशान भूमि चलो। ऐसे हो रहा है। अच्छा, सब लोग जो महाविद्यालय में ऐसा नहीं है ना, लेकिन है कोई। ठीक है, कोई लोग समझ जाएगा ये नहीं लेना है, शराब पीना है, उसके बदले में मरण जल्दी नहीं होगा। क्या सिखा रहे हैं? ईश्वर नहीं है, तुम्हारे बाप के बाप बंदर थे, ये सिखा रहे हैं। हाँ, नास्तिक बात। किसी का प्रश्न नहीं है? हाँ प्रभु, आपको पूछना है। आपने बताया कि हिंदूवादी ये जो उम्र बढ़ाने का होता है, और हिंदूवादी संगठन मिलके इसका विरोध करना है। हाँ। लेकिन हिंदूवादी संगठन ही वो लाइन में बह रहे हैं। सही बात है, आप झूठ नहीं बोला, लेकिन हिंदू बहुत अलग अलग प्रकार के हैं ना। जैसे हम ये तिलक लगाते हैं और कोई त्रिपुंड लगाते हैं, उसका नफरत नहीं करना चाहिए, उसका सिद्धांत हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन वो लोगों के ऊपर नफरत नहीं करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन रामनवमी 1975 हुई। बचपन में मैं उपस्थित था, बचपन 20 साल की उम्र। आपका उम्र कितने हैं? 18, 14, 13, नहीं 24। मेरा उम्र 20। कृष्ण बलराम मंदिर, कितने लोग गए वृंदावन? कृष्ण बलराम मंदिर का दर्शन कितने लोग किए?
आधा 50% से ज़्यादा। उस मंदिर के उद्घाटन में था। जसोमती नंदन प्रभुपाद ने भेजा बड़ी बड़ी सन्यासियों को, मायावादी सन्यासी बुलाने के लिए। एक वाद विवाद, एक ने इनकार किया, मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे गुरुजी म्लेच्छर यावनों को यज्ञोपवीत देते हैं, मैं नहीं आऊँगा। जसोमती नंदन प्रभु वाद विवाद चालू किया, रोको। स्वामी जी ने उनको बोला, आपको वाद विवाद करना है, काशी आओ और हमारे पंडितों के साथ वाद विवाद करो। लेकिन एक और मायावादी सन्यासी आया और प्रभुपाद के साथ चित्र है, एक दो चित्र नहीं, बहुत सारे चित्र, दोनों हंस रहे थे। प्रभुपाद नफरत नहीं करता था, व्यक्तिगत रूप में। सामाजिक कार्यक्रम है ना, मंदिर का उद्घाटन। प्रसिद्ध व्यक्ति स्वामी क्या ना, अखंडानंद, उन्होंने गीता प्रेस वाला जो गीता भागवत, उन्होंने संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया। गृहस्थ आश्रम, पूर्वाश्रम में चौबे पांडे, चौबे शायद उनका नाम, ब्राह्मण महाविद्वान। शास्त्र समान है, वेदांत दर्शन में मतभेद है ना। उसी तरह बहुत सारे हिंदू संस्था है। शंकराचार्य का मत है, फिर दूसरा बहुत सारे शंकराचार्य का मत। आदि शंकराचार्य स्त्रियों को संन्यास नहीं दिया, लेकिन उनके कोई अनुयायी प्रभुपाद उनका निंदा किया। क्षमा करे, सन्यासी नहीं बना रहे हैं। नवसारी में मालूम नहीं है कि नहीं, वो संस्था बॉम्बे में है। तो अनेक प्रकार के हिंदू संस्था है, यही विषय है। अलग अलग विचार है, अलग तिलक भी, वैष्णव तिलक अनेक प्रकार। सब इकट्ठा होके शासन को बोलो कि आप जो कर रहे हैं गलत है। जैसे गौ हत्या, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे साधुओं को मार डाला। जिस समय प्रभुपाद गया विदेश, इतना पहले की बात है, उनके आंदोलन था तो उसने पुलिस को बोला बंद कर दो आंदोलन। बहुत सारे लोग यमलोक भेज दिए। ये बहुत पुरानी कथा है, 55 साल पहले, उसी काल में। और ये साधुओं ने, यही स्वामी जी जो जसोमती नंदन प्रभु को इनकार किया, वो आंदोलन के नायक था। गौ हत्या बंद, शाप लगाया इंदिरा गांधी के ऊपर, और उसकी दुखद अंत था। हम उसको मिला, गोपाल कृष्ण महाराज, वो महाराज नहीं था वो टाइम में, लोकनाथ स्वामी सन्यासी। हम तीनों इंदिरा गांधी का 1980, 15 मिनट। सब एक हो सकते हैं, ये आश्रम वो आश्रम, ये साधु समाज भी है, भारत साधु समाज, विश्व हिंदू परिषद जोड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, लेकिन बोल सकते हैं कि ये हिंदू धर्म का विरोध है। कोई कुछ बोलते नहीं है इस विषय पर, लिखते हैं, और हम भी चुप हैं।
बांग्लादेश में चुप नहीं था, अभी चुप हो गए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अंदर बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हिंदू आंदोलन चला रहे हैं कि सरकार हमारे रक्षण करो, चलते हैं। सरकार भी क्या बोलते हैं, अतिवादी मुस्लिम नहीं है, भारत के मैत्री भावना वाला सरकार है बांग्लादेश में, इसलिए भारत सरकार चुप रहा। लेकिन बीजेपी और वीएचपी कुछ चलाया आंदोलन, थोड़ा दिन के लिए, उसी का 1-1.5 महीना पहले। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। नहीं, अच्छा प्रश्न अच्छा है, प्रश्न अच्छा है। फर्क क्या है कि मल में अगर सोना है तो सोना निकालना चाहिए उससे, ये उपमा है। अगर सोना मल में रास्ते में दिखते हैं तो ले लेना चाहिए ना, सोना है। भले वो सोना तो साफ हो जाते पानी से, सोना पवित्र है, गीता पवित्र है। अपवित्र व्यक्ति के हाथ से पवित्र गीता, अगर उसका उपदेश क्या है, बहुत सारी गीता बाता हम मेरा याद है जब गीता 10 रुपये में कच्चा फूटा, 2-3 दिन में नदियाद में हम 10,000 गीता बांटा, 10-10 रुपया, 40 साल पहले। लोगों का परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? कोई किसी का केवल बांटने से नहीं, सत्संग भी होना चाहिए, ऐसे सत्संग भी होना चाहिए। पुस्तक बहुत बांटा, कहने का तात्पर्य नहीं कि बंद करो पुस्तक बांटना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सत्संग कार्यक्रम इसलिए ये बनाया, सत्संग कार्यक्रम महिमापूर्ण है, सत्संग होना चाहिए। लेकिन ये भी इनके पास जाती है, एक दिन तो फूटेगी, एक दिन तो ये हम कहते हैं, लेकिन इतना लाखों की गीता बाता, लोग दौड़ के नहीं आ रहे। व्यक्तिगत मालूम है आज अभी तक ये तकलीफ। कोई लोग अवश्य अपने घर में गीता पढ़कर परिवर्तन हो गया, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन व्यापक रूप से लोग दौड़ के भक्त नहीं बन रहे हैं, ये भी सही है ना। गीता खरीद लिया, घर में रखा है, पढ़ते नहीं है। तो तभी भी गीता का उपदेश का प्रचार कर रहे हैं हम, ज़्यादा गर्मी नहीं है। थोड़ा सा आशा है कुछ फायदा होगा। कफ क्या कहा कि कफ और कोई प्रश्न? नौ बज गए हैं, 7:09। प्रसाद का व्यवस्था है क्या? क्या व्यवस्था है? पीछे सबके लिए। अच्छा, पीछे भोजन प्रसाद क्या बनाया? 7 नाइट। वाह,
आप बुहारी को परास्त करना है, छोटा गांव है, ये बड़ा नगर है। प्रभुपाद जी महाराज गुलाब जामुन ने कहा कि ये हमारे गोली है, इसका के बंदूक के गोली, लोगों को भक्त बनाएंगे। बनाया। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।